कृष्णा राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप सभी भक्तजनों का दिन शुभ और मंगलमय हो। और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आज आप सुनने वाले हैं फाल्गुन मास महात्म्यम का 19वां अध्याय। भोलेनाथ आप सभी की कृपा पूरी करे। 19वें अध्याय में श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, नर्मदा के उत्तर अनंतपुर नामक एक स्थान है जहाँ सब पापों का हरण करने वाला अनंत सीधी नामक लिंग है। उस अनंतपुर में ही वैशववर्ण तीर्थ, कुबेर तीर्थ, घनगद तीर्थ, मणिभद्र तीर्थ और यज्ञ तीर्थ है, जो परम पवित्र स्वयं लोक प्रसिद्ध है, मनोवांछित फल देने वाला, मोक्षदायक है। वही ऋषियों के पवित्र आश्रम भी है, जो सर्वदेव में एवं शुभ है। वहाँ सवराणी, कोष्ठी, अद्रमसन, साकल्य, कुशाकरण, सबरंग, अग्निगर्भ, ये सब और बहुत सी उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि रहते हैं, जो तपस्या करके इस नर्मदा तीर्थ के महामध्यम से स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार से वहाँ तीर्थ में स्नान आदि करने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है एवं सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऋषियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने इसी तीर्थ के प्रभाव से ब्रह्मा तेज के संपन्न शरीर प्राप्त किया। इवाक्षु, दिलीप, नहुष, वेणु राजा, ययाति, अजपाल और ही है, ये तथा अन्य भी बहुत से राजाओं ने अनंतपुर में निवास किया। इस अनंतपुर के क्षेत्र में नर्मदा के तट पर जो भगवान महेश्वर में निवास करते हैं, उनका विधि पूर्वक पूजन करके वे सभी नरेश स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। पर्यक पर्वत से पश्चिम में जहाँ तक अनंतपुर का क्षेत्र है, वहाँ परम शुभ है। इसके भीतर जिनकी मृत्यु होती है, वे दान धर्म से रहित हो तो भी 14 इंद्रों के समय स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। इसके बाद दीपेश्वर नामक उत्तम तीर्थ है, जो व्यास तीर्थ कहलाता है। वहाँ स्नान करके मनुष्य असमेघ यज्ञ का फल पाता है। वह इच्छा अनुसार उत्तम फल देने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। दीपेश्वर में स्नान करके जो वृक्ष दान करता है, वह स्वर्ण में विमान से स्वर्ग लोक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उपवास करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए वहां भगवान शिव को स्नान कराता है, वह सब पापों से मुक्त होकर रुद्र लोक में सम्मानित होता है। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता और तपोधन ऋषि व्यास तीर्थ में जाकर भविता आत्मा भगवान शंकर की स्तुति करते हैं। दूसरे भी जो सिद्ध, गर्दव, किन्नर आदि नाग है, वे नाना प्रकार के स्रोतों से भगवान शंकर की स्तुति करते हुए कहते हैं, जिनके हाथ में शक्ति है, जिनके समान शक्तिशाली वीर दूसरा कोई नहीं है, वे समस्त देवताओं के द्वारा अपराधित और पूजित सूरश्रेष्ठ भगवान भूतनाथ जिसको चाहे ऊंचा उठा सकते हैं और जिसको चाहे अवनति में डाल सकते हैं। जिनके एक बाण में त्रिपुर भस्म कर दिया गया, जिनके ललाटवर्ती नेत्र द्वारा देखने मात्र से कामदेव भस्म हो गया और जिन्होंने अपने श्रेष्ठ त्रिशूल से अंधिकासुर को चीर डाला, उनके साथ कौन विरोध कर सकता है। जिनको अपनी जटाओं के अगर भाग में जल राशि की उताल तरंगों से संयुक्त गंगा जी को धारण कर रखा है, जिनके चरणाविंद के अंगुष्ठ का तनिक सा दबाव पाकर लंकापति रावण मूर्छित होकर गिर पड़ा था, जिन्होंने समस्त देवताओं और असुरों के समक्ष दक्ष के यज्ञ का क्षण भर में विध्वंस कर डाला था, जिनके लिंग में विग्रह के पूजन से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त करता है, उन भगवान शंकर के समान या उनसे बढ़कर दूसरा कौन देवता है, जो विधि पूर्वक महादेव जीव की आराधना करके यश, शक्ति इत्यादि स्रोत्र का प्रांत्य काल प्रयत्न पूर्वक पाठ या स्मरण करता है, वह भगवान शंकर का पार्षद होता है। जो इस स्रोत्र का महादेव जी के पास पाठ करता है, उसके ऊपर व्ययश्वर शिव तथा नर्मदा नदी दोनों ही प्रसन्न होते हैं। जिसके बाद उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों व्यास जी ने नर्मदा तट पर पितरों का श्राद्ध किया और यहाँ श्राद्ध करने से पितरगण 12 वर्षों तक तृप्त रहते हैं।
श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, व्यास तीर्थ के अतिरिक्त एक दूसरा परम पुण्य में तीर्थ है जो सब पापों का नाश करने वाला है। वहाँ अश्वमेघ यज्ञ से प्रकट हुई वरांगना नदी बहती है। वहाँ नर्मदा और वरांगना के संगम में स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। स्त्री हो या पुरुष, सभी वहाँ स्नान करने से रोग से मुक्त हो जाते हैं। त्रिपुरारी के पूर्व भाग में दक्षिण दिशा की ओर सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान शंकर विराजमान है। अतः विद्वान पुरुष उसे शिव क्षेत्र कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय इसे शिव क्षेत्र को कुरुक्षेत्र के समान बताया गया है। कुरुक्षेत्र में 85 तीर्थ है और यहाँ उतने ही है। इस तीर्थ में देवेश्वर भगवान मधुसूदन भी उत्पलवावर्त नाम से निवास करते हैं, जिनके सहस्त्र मस्तक है। भगवान श्री हरि महादेव जी, तीसरी नर्मदा नदी, ये तीनों इस क्षेत्र के परम आराध्य देवता है। राजन, इंद्र आदि देवता भी नर्मदा नदी की महिमा का क्या वर्णन कर सकते हैं। वहां स्नान करने से मनुष्य फिर इस संसार में जन्म नहीं होता। उक्त स्थान में देव देव महादेव के पूजन से मनुष्य गणपति पद को प्राप्त होता है। उस तीर्थ में प्रकट हुए शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं द्वारा उपासना की जाती है और श्री विष्णु के क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हुए कीट पतंग आदि भी हरिधाम को चले जाते हैं। मनुष्य अपने वश में हो या पर्वत हो या संगम तीर्थ में प्राण त्याग करता है, वह 10,000 वर्षों तक विद्याधर लोक में राजा होता है। हे युधिष्ठिर, जो यहाँ तिल और जल से पितरों का तर्पण और उन्हें पिंडदान करता है, उसके पितर तृप्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। एकादशी को निराहार रहकर गंध और पुष्पों से भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। रात में जाग कर दीपक जलाएं। फिर द्वादशी को पंचगव्यम लेकर हविष्यान से प्राण करें। प्राण के पूर्व ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देवे। जो मनुष्य पवित्र एकाग्रचित होकर उस क्षेत्र में ओम नमो भगवते वासुदेवायम इस दवासा अक्षर मंत्र का जप करता है, वह गर्भ में नहीं आता, उसका कभी जन्म नहीं होता। वह अनेक जन्मों के भयंकर पापों को उसी प्रकार तत्काल भस्म कर देता है जैसे आग रुई के ढेर और सूखे काठ को जला देती है। हे महाभागे सुदिष्ट, इसके बाद नर्मदा के उत्तर तट पर परम उत्तम कपिला तीर्थ है, जो सब पापों को हरने वाला है। पुरुष हो या स्त्री, यदि वे जितेंद्रिय होकर उस तीर्थ में स्नान करने के बाद देवता और पितरों का तर्पण करते हैं तो तीनों ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। उस तीर्थ में ब्राह्मणों को भोजन कराकर मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। उसके बाद नर्मदा के उत्तर तट पर त्रिपुरारी नामक विख्यात एक उत्तम तीर्थ है, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। हे भारत, वहाँ 1.25 तीर्थों का निवास है। उस तीर्थ में 108 स्वयंभू शिवलिंग विद्यमान है। यह वही स्थान है जहाँ त्रिशूलधारी देवादिदेव महादेव ने त्रिपुर को मार गिराया था। यहाँ देव देव महादेव के नाम से और कीर्तन से तथा नर्मदा नदी जी के जल द्वारा उनका स्नान और पूजन करने से ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाता है। गंध पुष्प धूप दीप एवं विस्तार से पूजन करने पर जो पुण्य होता है, उसकी गणना सहस्त्र वर्षों में कहीं भी नहीं की जा सकती। भगवान शिव के उद्देश्य से जब दान किया जाता है, तब उस दान का पुण्य असंख्य हो जाता है। हे राजन, वे मनुष्य धन्य हैं जो त्रिपुरारी में स्नान करके महादेव जी का दर्शन करते हैं। जो मानव त्रिपुरारी में निवास करता है, वह साक्षात कैलाश में निवास करता है। जो इच्छा या अनिच्छा से त्रिपुरारी में प्राण त्याग करता है, वह विमान द्वारा महादेव जी के परम धाम में जाकर वहाँ के दिव्य वैभव का उपभोग करता है। वहाँ देवेश्वर त्रिपुरारी शिव 33 कोटि प्रसिद्ध देवताओं के साथ निवास करते हैं। इसलिए इस त्रिपुरारी क्षेत्र को शिव क्षेत्र कहा गया है। उसकी लंबाई चौड़ाई 2 कोस की है और इसी बीच में जिनकी मृत्यु होती है, वे शुभ गति को प्राप्त होते हैं। यही सब सिद्धियों को देने वाले गोकर्ण महादेव, वटेश्वर, सिद्धलिंग, कामेश्वर, अनेगेश्वर, कपोतेश्वर, सवरेश्वर, सोमनाथ, ब्रह्मेश्वर, शिव नारायण, सिद्धनाथ,
चंद्रलिंग, सिद्धेश्वर, यज्ञेश्वर, गायत्री लिंग, रोहिणी तीर्थ आदि है। विष्णु मरीच मैत्रेय, भीमांड पुत्र तपस्वी सौनक तथा उग्र तपस्वी दुर्वासा आदि 5000 सिद्ध त्रिपुरारी में निवास करते हैं। इस पुरी की स्तुति सहस्त्रों वर्षों में भी नहीं की जा सकती। जिसमें कपिल मुनि का अवतार हुआ था, वह काल संकट स्वयंभू मनवत्तर प्राप्त होने पर अयोध्यापुरी में महायशस्वी मनु नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए थे। उनका जन्म सूर्यवंश में हुआ था। उन्होंने भगवान शंकर और विष्णु की आराधना करके अयोध्यापुरी प्राप्त की थी। जैसे कुबेर की अलकापुरी विख्यात है तथा जिस प्रकार इंद्र की अमरावती पुरी बड़ी मनोहर, अयोध्या भी वैसी ही शोभा संपन्न थी। वहां रहकर महाराज मनु 7 द्वीप, 9 खंड तथा पर्वत, वन और काननों सहित समस्त पृथ्वी का पालन करते थे। एक दिन पूर्णिमा को एक पहर रात व्यतीत होने के बाद राजा के कानों में आकाश में विचरण करने वाले विमानों की सुंदर घंटिका का शब्द सुनाई पड़ा। उनमें संगीत और वाद्य की विधमनी हो रही थी। वह सब देख और सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, यह विमान किसके हैं जो मेरे ही भवन के ऊपर खड़े हैं। यह कितना साहसपूर्ण कार्य है। इस प्रकार सोच विचार में पड़े हुए राजा की वह रात्रि व्यतीत हो गई। सूर्योदय होने पर नैतिक धर्म कर्म का अनुष्ठान पूरा करके राजऋषि मनु ने वरिष्ठ मुनि से कहा, हे महामुनि, यह मेरे महल के ऊपर किसके विमान है तथा यह किस कर्म के फल से या किस किस दान और विनिमय के पालन से प्राप्त होते हैं। क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होकर जो पृथ्वी का शासन करता है, वह यज्ञों का अनुष्ठान करके माता और पिता के कुल को स्वर्ग लोक में पहुंचाता है। वास्तव में उसी राजा का जन्म लेना सार्थक है जिसके शासन में इस भूमंडल पर किसी प्रकार का पाप कर्म नहीं हो पाता। दूसरे लोग तो केवल माता पिता को कलेश या दुख देने के लिए उनके पुत्र रूप से जन्म ग्रहण करते हैं। तब उन राजा मन्नु के ऐसा कहने पर वरिष्ठ जी बोले, हे महाभागे, पुराण और वेदों से बाहर जो कर्म किया जाता है उसकी साधु पुरुष प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि उसके द्वारा धर्म की हानि होती है। नर्मदा नदी के तट पर त्रिपुरारी नामक विख्यात एक तीर्थ है। वहाँ जिन लोगों ने यज्ञ, दान और होम आदि से सत्कर्म किए, उन्हीं के विमान महलों के ऊपर खड़े हुए, जिन्होंने समस्त पापियों और दुराचारियों के स्वर्गलोक में पहुंचाया और जीवों को स्वर्गलोक में पहुंचाने पर नर्मदा नदी दिव्य विमान स्वरूप है। हे महाभागे, एक मुख वाला पुरुष नर्मदा नदी के पुण्य का वर्णन नहीं कर सकता। जम्बू द्वीप में जो तीर्थ और समुद्र है, उनमें नर्मदा नदी नहीं समा सकती। पुण्य किया हुआ पाप वज्र है। यह जीवन चंचल है, क्षणभंगुर है, इसलिए मनुष्य को कभी पाप नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से हमारा ये 19वां अध्याय समाप्त होता है। आगे का अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।